चैप्टर नंबर 6 है। सबसे अच्छा चैप्टर ही है कॉस्ट वाला। हाँ, कॉस्ट क्या होता है चलिए बताइए आप। चैप्टर 6 एक एग्जांपल दीजिए तो कॉस्ट पे। और गुड्स बनाने का, गुड्स किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता है उसे वो कॉस्ट कहते हैं। पीछे पीछे इधर देखिए इधर। चलिए हम जो बता रहे हैं ना वो सुनिए, ठीक है। इधर अखिल, अखिल देखिए, रेड, अखिल रेड टी शर्ट पहने, ठीक है। तो मान लेते हैं उस रेड टी शर्ट को बनाने का खर्चा, टोटल खर्चा कितना लगा, कितने का खरीदे आप, गिफ्ट में मिला है। मान लीजिए ये 250 का, कितने का है, पर इसको बनाने में लगा 150 रुपये, ठीक है ना। बनाने में कितना लगा, 150 रुपये, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉस्ट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसी को बनाने में जो लगता है उसी को, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। ये दिख रहा है आप लोग को, स्टेपलर। तो मान लीजिए कि इसको, ये ना मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, मान लीजिए, मान लीजिए कितने का मिलता है, तो ये मार्केट प्राइस है ना 100 रुपये। इसको बनाने का खर्चा मान लीजिए 50 रुपये आया होगा, मानना है, कितना एग्जैक्ट हम लोगों को क्या पता, अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो 50 रुपये इसका क्या माना जाएगा, कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है। बट अगेन एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहते हैं हम कि जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। नहीं, अच्छे समझिए, ये देखिए रेड पेन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका रिफिल अलग कर दीजिए और इसका जो भी इसको बोलिए बॉडी, ठीक है। हाँ, तो इसको अलग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए बताइए, रिफिल हम लोग पहले कितने का खरीदते थे, 3 रुपए का। तो चलिए 3 रुपए का ये रिफिल हो गया, और ये 2 रुपए का क्या हो गया, इसका बॉडी हो गया। और सुनिए, तो इसका मतलब 3 और 2 कितना हुआ, 5 रुपए। तो बनाने का कॉस्ट कितना आया, 5 रुपए, पर बिकता मार्केट में 10 रुपए का, ठीक है। रेट पेन है, लिखो फेंको नहीं है, क्लियर है, समझ आया। अच्छा, लिखो फेंको कितने का मिल रहा है इस समय, 4 रुपए का ना, 4 रुपए हो गया, 4 रुपए हो गया लिखो फेंको। तो उसका कॉस्ट मान लीजिए लगभग 2 रुपए आता होगा या 3 रुपए आता होगा, जितना भी। क्लियर है आप लोगों को। तो कॉस्ट को हम लोग अब समझ चुके हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए, कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज द, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity, ठीक है, समझ आया। तो मतलब हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने से और कॉस्ट समझने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि कल के डेट में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सामने वाले से ये नहीं पूछेंगे इसको बनाने का टोटल खर्चा कितना आया है, ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, आ रहा समझ में। ये नहीं पूछेंगे कि कॉस्ट क्या है इसका, सीधा कहेंगे कॉस्ट क्या है इसका। सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ, कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। क्लियर है आपको। तो ये आप हम लोग एक स्टैंडर्ड जो का टेक्निकल टर्म है हम लोग समझ लिए, कॉस्ट का मतलब होता क्या है। आगे बढ़े हम लोग। इनकर्ड का मतलब उस पर जो खर्च कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है जो, हाँ जरूर बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। अरे लिखिए इसको, लिखिए लिखिए, सही है एकदम। नया नया चीज़ सीखिए, क्यों हमेशा सस्ता और आसान के पीछे भाग रहे हैं आप। आप बात बता रहे थे कि 100 रुपये में मंगाएंगे। चलिए तब 5,000 लगाइएगा।
कॉस्ट हो गया। चलिए एक और चीज़ समझा रहे, समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना एक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री में जो अखिल हैं ये इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। अखिल क्या कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ठीक है। अखिल क्या किए हैं कि अपने पापा को ना मैनेजर बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? तो अपने पापा को क्या बना दिए हैं? मैनेजर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पीछे बात नहीं होना चाहिए। चलिए इधर देखिए, हेलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अखिल क्या है कि अपने पापा को मैनेजर बना रखे हैं और आपको बता दें इनके इंडस्ट्री में लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 4 लेबर काम करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए ये जो 4 लेबर काम कर रहे हैं उनको ना वेजेस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? तो जो अब ये वेजेस दिया जा रहा है इसका माना ये जाएगा, इसका मतलब कि इनका पैसा जो आप अखिल दे रहे हैं, अखिल जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा बाहर चला गया, क्योंकि ये लोग वेजेस लेके तो चले गए, ठीक है ना। फाइन। अब अखिल क्या कर रहे हैं, पापा को मैनेजर बना रखे हैं ना, तो पापा से ऐसे कह रहे हैं कि पापा कम से कम 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये आप रख लीजिएगा। पापा के क्यों? क्या है कि अरे मैनेजर का जो एक एज अ सैलरी होता है तो वो हम लोग अलग निकालेंगे ना, अलग निकालेंगे, कमीशन नहीं बोलेंगे उसको, मैनेजर का सैलरी बोलेंगे, कमीशन नहीं। कमीशन अलग टर्म है, कमीशन बताएंगे। पापा से आप बस इतना बोल रहे हैं कि एज अ सैलरी, मैनेजर का सैलरी एज अ सैलरी आप निकाल कर हटा लीजिएगा। और इवन आप अपने आप को भी बोल रहे हैं कि पापा हम यहाँ पे डायरेक्टर है ना, तो एज अ डायरेक्टर के रूप में डायरेक्टर की जो सैलरी बनती है या जो भी प्रॉफिट बनता है वो हम निकाल कर रखेंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो 40 हज़ार रुपये किसके पास गया, और डायरेक्टर के पास मान लीजिए 20 हज़ार रुपये, ठीक है। और ये वेजेस जो आप दिए हैं 10-10 हज़ार रुपये सभी को दिए हैं, तो 10-10 हज़ार, 40 हज़ार जो बाहर गया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अरे देख लीजिए लिखे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो बाहर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो पैसा घर पे ही रह गया, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ आया आप लोगों को? बताइए। जो पैसा पापा घर लेकर चले गए तो घर ही में रह गया, घर में ही रह गया। आप कह रहे सर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में कितना हो गया? 40-20-60 हज़ार। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो जमीन देख रहा है आप लोगों को, तो अखिल ये खुद का जमीन है आपका, तो इस जमीन पे ना आप रेंट ले रहे हैं और इसका रेंट भी कह रहे हैं पापा ये लीजिए 10 हज़ार रुपये रेंट के रूप में घर पे रख दीजिएगा। क्योंकि अगर मेरे पास ज़मीन नहीं रहता, हम दूसरे से ज़मीन लेते तो उसको रेंट देना पड़ता ना, तो जो दूसरे को देना पड़ता, खुद का ज़मीन लगाए तो खुद को रेंट एज अ रेंट रखेंगे हम, पैसा क्यों नहीं रखेंगे? हटाएंगे, ज़रूरी है हटाना। तो वो जो रेंट के रूप में पैसा जा रहा है वो भी क्या हो गया? क्लियर है आपको? एक और चीज़ बता रहे, समझिए। आप बैंक से लोन लेके अखिल इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख रुपए का। कितने का इन्वेस्टमेंट किए हैं? किसमें? इसी इंडस्ट्री में। सुनिएगा, बैंक से लोन लेके 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए तब जाके ये इंडस्ट्री चल रहा है। तो अब आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो बैंक वाले को देंगे दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर जा रहा है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आप बैंक से लोन नहीं लिए हैं, आप अपने पापा से लेकर यही पैसा लगा दिए, तो पापा को क्या देंगे इस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पापा से पैसा लिए और तो लेकर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो जो पैसा लेकर इन्वेस्ट किए उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप पापा को देंगे वो क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो पैसा बाहर चला जा रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो अंदर ही घर में ही रह रहा है, फैमिली मेंबर में रह रहा है, तो वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है आप लोगों को? बहुत बनेगा, दुनिया भर का बनेगा, पर ये इस पे इकोनॉमिक्स में तो केस स्टडी नहीं आता है ना, इकोनॉमिक्स में नहीं आता है ना, बिजनेस में। तो हम लोग ना अब क्या लिखेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है।
कभी कभी होता है कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं, हमेशा वो हमेशा के एग्जाम्पल लिए। बढ़िया दी थी ना बाहर से। जिस दिन यूट्यूब पे लेक्चर देख ली ना ये वाला, सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो तो देखती है। किस हम स्कूल लोग से? हम लोग से मतलब ही नहीं रखती है, आती है अपने लड़कियों से बतिया। बस बस बस, आज का पूरा आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम वो बढ़ा दिए ना, तो सबका आवाज़ आएगा पीछे से भी। नहीं ऐसे मत करिए आप लोग, तो हम लोग फेमस हो जाएंगे बहुत कम समय में, वायरल हो जाएगा। हमेशा हम बोलते हैं वायरल वायरल, कभी तो होंगे वायरल। वाह, कौन बोल रहा हमसे, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको लिखिए आप लोग, वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय। पीछे एक फ्रेंड, 2 लोग बन चुके हैं, अब बातचीत स्टार्ट हो गया है। 12th के लिए ये लोग दोनों लोग तैयार हो रहे हैं, बात कर लीजिए। 12th में मेरा सर दर्द करने के लिए। और आप ना अखिल, थोड़ा सा ना अपना बोलचाल बदल लीजिए, ठीक है? आप आधा अधूरा बोलते हैं, डबल मीनिंग निकालते हैं उसका, ठीक है? तो सही बोलता हूँ, दिमाग ही खराब है उनका। अच्छा, दिमाग सबका खराब है ना? बताइए। हम कुछ नहीं बोलते हैं, बट आप ऐसे बोलते हैं फिर हंसते हैं, उस है कि कुछ है, CID भी बंद हो गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट, it is the estimated value of the inputs supplied by the owners including normal profit. It is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsider for hiring their factor services. एक इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, वो सारा पैसा जो एक्चुअल में हम खर्च कर रहे हैं बाहर पेमेंट करने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो सब क्या हुआ हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज़ द estimated value of the inputs supplied by the owner, supplied by the owner, profit, हो गया ये सब। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें बताइए, अभी हम लोग एग्जाम्पल में क्या समझे हैं, एग्जाम्पल में क्या समझे हम लोग? मैनेजर सैलरी, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन, हाँ इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। चलिए इतना 2 ही काफ़ी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट लिख लिया आप लोग? चलिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। जब भी फंक्शन आ जाए ना तो उसमें रिलेशनशिप आता है, क्या आता है? हाँ, तो बताइए इसमें किसका किसका रिलेशनशिप हो सकता है? कॉस्ट और आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है? तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब द रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन होगा बताइए? द रिलेशन बिटवीन आपका कितना कॉस्ट लग रहा है और उसी कॉस्ट से जितना आउटपुट आपका आ रहा है, ठीक है? इसी दोनों के रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट फंक्शन। द रिलेशन
बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। इससे पहले कौन सा फंक्शन पढ़े थे हम लोग? इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें क्या बताए थे हम? जो इनपुट जा रहा है और जो आउटपुट निकल रहा है ना, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इसमें ना। ये कॉस्ट वाले चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है, जो कि सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अनुज बताएंगे। अनुज बताइए तो, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम नहीं पढ़ते हैं। अनुज को अकाउंटेंसी बहुत पसंद है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स पता है क्या? अरे सर 12 में पढ़ाएंगे ना, 12 में पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, पर अभी पढ़ा रहे हैं, कम से कम वही तो पढ़ लीजिए। इसको ना दोबारा पढ़ाने का माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 टारगेट था। पहला ये कि आप लोग के 12th में हो जाएगा, और दूसरा ये कि इन लोग का 11th अच्छा हो जाएगा। दोबारा इसको पढ़ा रहे हैं, दूसरी बारी है। आगे बढ़े हम लोग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी लोग समझिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आ गया? ठीक है, देखिए अखिल है, कौन है ये? पता है अखिल का नाम क्यों लेते हैं? इधर उधर का किसी का नाम लेते तो मजाक बना देते हैं। बनाइए मजाक, बनाइए मजाक, बना दूंगा, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है। सुनिए, तो अखिल, हम अखिल ही लिखे हैं, कुछ और मत। देख लीजिए, मजाक बनाना स्टार्ट कर देंगे। सुनिए, देखिए अखिल, आप ना, आप बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर में एक कंपनी है, बेंगलोर में एक कंपनी है। बेंगलोर में कौन सी कंपनी ले लें? विप्रो ले लेते हैं। बेंगलोर में ये विप्रो में काम करते हैं, महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? 1 लाख रुपए। तो हुआ ये ना कि अखिल ना कभी कभी इनको गुस्सा भी आता है, तो ये मैनेजर से लड़ गए और कह रहे हैं तुम्हारे जैसे कंपनी में हम कभी नहीं काम करना चाहता हूँ। और फिर सीधा ये गाजीपुर आ गए। गाजीपुर में आए ना, तो एक बैंक में गए, तो वो कह रहा है 40,000 रुपये देंगे। पोछा लगाना पड़ेगा। अच्छा, चपरासी। एक मिनट, एक मिनट, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे, बस हंसिए, सुनिए। उसके बाद एक खिचड़ी स्कूल में गए, ठीक है। एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम था खिचड़ी, ठीक है। वो स्कूल वाला कह रहा है 25,000 रुपये देंगे। अब ना अखिल बस इतना ही सोच रहे हैं कि 1 लाख से तो अब छोड़ छाड़ के आए हैं, बैंक में जाएंगे 40,000 मिलेगा, और स्कूल में जाएंगे तो 25,000 मिलेगा। अब ये 40 और 25,000 में कंपैरिजन कर रहे हो, और बेस्ट कौन सा है? इनको 40,000 वाला लगा, तो ये 40,000 में ये कैशियर का काम करने के लिए तैयार है। 40,000 रुपये कैशियर का काम करने के लिए। तो नेक्स्ट बेस्ट कौन है? 1 लाख के बाद, 1 लाख के बाद नेक्स्ट बेस्ट 40,000 है। इसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिख लीजिए आप लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखिए, नेक्स्ट तो लिखा हुआ है बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, बाद में कैशियर बनाए थे आपको। हो गया ये? कुछ लिखवा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि अभी हम लोग वो फैक्टर्स पढ़े थे ना, कौन कौन सा फैक्टर था?
एक फिक्स्ड फैक्टर था और एक एक वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर। तो जैसे जैसे एक फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दो टाइप हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग शॉर्ट रन के अंदर दो चीज़ें सीख रहे हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। लिख लीजिए आप लोग इसको। कॉस्ट में कौन कौन सा होगा? एक होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक, इसको लिख लीजिए। तो कॉस्ट में पहला क्या आता है और दूसरा क्या आता है? तो क्या हमको बताने की ज़रूरत है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? पर एग्जाम्पल आप लोग नहीं बता पाएंगे, हमको इतना पता है। हेलो, पीछे आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? बताएं हम, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये मानना है कि ये जो क्लासरूम है हम रेंट पे लिए हैं। इस क्लासरूम में बच्चे पढ़े या ना पढ़े 10,000 रुपये महीना हमको देना है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आया? हम इसमें एक बैच चलाएं या सुबह से लेकर रात तक 10 बैच चलाएं, उससे नहीं मतलब है। या हम उधर बाहर ताला बंद कर दें, वो एक समय पे आएगा 1 तारीख को और 10,000 रुपये रेंट हमको देना होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है? क्लियर। दूसरा, आप ऐसा मान लीजिए कि आप सभी लोग अपना अपना इंडस्ट्री ओपन किए हैं, और जो इंडस्ट्री ओपन किए हैं, रेंट तो बात हो गया कि 10,000 रेंट देंगे, उसी के साथ साथ आप ये भी बात कर लिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपये महीने में देंगे आप। कितना भी उठे क्या उठे फिक्स करा लिए आप कि हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो मीटर से हम नहीं देंगे। आप मालिक से क्या फिक्स किए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे कितना देंगे? 1,000। तो वो भी क्या बोल दिया है कि आप यूज़ करो या ना करो, या आप 10,000 का यूज़ कर लो, उससे नहीं मतलब है। बस 1,000 हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे लेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। क्लियर 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 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने लोन ले रखे हैं, लोन नून। तो आपने जो लोन लिए हैं उस लोन पे आपको महीने महीने इंटरेस्ट देना होता है, और वो इंटरेस्ट 1 लाख लिए हैं तो मान लीजिए 1 लाख पे आपका 5,000 4,000 फिक्स है, कुछ महीने महीने जितना भी 1,000 2,000 फिक्स है आपका। तो जो इंटरेस्ट फिक्स है कि उतना आपको देना ही देना है, क्योंकि लोन ले रखे हैं ना आप। तो जो इंटरेस्ट फिक्स है, जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं बैंक को, वो क्या हो गया? आगे बढ़े हम लोग। देखिए, इट refers to those cost which के आगे रुक जाइए, which के आगे रुक जाइए। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, एक चीज़ आपको हम बोले हैं यही कि आप लोग यहाँ पे पढ़े या ना पढ़े, ठीक है? एक बैच चले या बहुत सारा बैच चले, तो ये तो यहाँ का बात हुआ। अब इंडस्ट्री का बात करते हैं। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा हो या ना हो, ताला बंद कर दे, वो इससे नहीं मतलब है। वो जो फिक्स कॉस्ट है वो लगना ही लगना है, ठीक है ना? तो अब आगे जो लिखने वाले हैं आप लोग समझिएगा। which do not vary directly with the level of output। अब इसको बताइए समझ आया कि नहीं, कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट से डायरेक्टली ये डू नॉट वेरी, चेंज नहीं होगा। आउटपुट कितना भी रहे वो फिक्स रहेगा। डू नॉट वेरी मतलब चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा? वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। किससे चेंज नहीं होता है? आपके लेवल ऑफ आउटपुट से। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े ना बढ़े या कुछ ना हो, आउटपुट हो या ना हो, आउटपुट आपका जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। आपको अभी एक एग्जांपल देंगे, देखिएगा ध्यान से। अभी कुछ समय बाद आपको एग्जांपल देके आपको क्लियर करते हैं, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है बताइए?
एक काम करते हैं, vary with the direct, एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, इसका एग्जाम्पल ना, हेलो, ये लिख लिए आप लोग, लिख लिए आप लोग, ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखेंगे ना ध्यान से, देखिए ये रहा आपका, हम लोग को क्या समझना है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि आउटपुट से ही कंपैरिजन करना है। देखिए मेरा आउटपुट ना 0 था, फिर भी हमको रेंट कितना देना पड़ा, 12 रुपये। उसके बाद आउटपुट 1 हुआ, फिर भी हमको रेंट कितना देना पड़ा, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, ठीक है। भी हो आप 12 मेरा आउटपुट बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसको किसी चीज़ से नहीं मतलब है, उसको कितना चाहिए, 12 रुपये। सिर्फ। क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। तो हमारा आउटपुट 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, उसको किसी चीज़ से नहीं मतलब है, उसको किससे मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमको 12 रुपये रेंट चाहिए। और देखिए आउटपुट 0 था, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 12 रुपये लगा था, हम ताला बंद करके रखे थे इंडस्ट्री में, ठीक है। 0 आउटपुट हुआ था उस समय, फिर भी वो अपना रेंट ले गया था 12 रुपये। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊपर लिखे सेम नीचे हो जाएगा, जो ऊपर लिखे वही नीचे हो जाएगा, पर जो डू नॉट है वो हट जाएगा। डू नॉट क्या होगा, हट जाएगा। वो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पढ़ रहे थे, हमको भी लगा कि वेरिएबल कॉस्ट में डू नॉट लगा रहे हैं, बट हम अपने से कुछ समझने की कोशिश की, ऐसा नहीं कर सकते हैं, अखिल के भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा, इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट, इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट which refers to those cost which vary, जो चेंज होता है डायरेक्टली। अच्छा, ये इसका वेरिएबल कॉस्ट का आप लोग एग्जांपल बताइए, तब तो माने। वेरी गुड, और बताइए। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल 1 नंबर का एग्जांपल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताइए। देखिए जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वेजेस बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट चेंज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या था, रॉ मटेरियल, जैसे जैसे आप रॉ मटेरियल अधिक खरीदेंगे तो अधिक पैसा, कम खरीदेंगे तो कम पैसा, नहीं खरीदेंगे तो नहीं लगेगा। समझ आया, तो रॉ मटेरियल। और कोई दूसरा तीसरा एग्जाम्पल कुछ आ रहा है, इसमें लिखा है पावर, हाँ, फ्यूल, अरे प्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो लेबर लिखे थे वो लेबर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वेजेस। लेबर की जगह क्या लिखना हम लोग को, वेजेस लिख लीजिए। लेबर भी लिख सकती हैं, लेबर भी लिखिए, वेजेस भी लिखिए, ठीक है। लेबर और दोनों सही है, बस। इस पे फिक्स्ड कॉस्ट में आप लिख लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट में एग्जाम्पल क्या बताए थे आपको, एक रेंट हो गया था, और इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लीजिए, ठीक है। एक और लिख लीजिए, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी या पेमेंट कॉस्ट, जो एक्सपेंस, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या एक्सपेंस जो भी है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कभी कभी फिक्स हो जाता है, पूछे क्या, सैलरी। मतलब ऐसा ये होता है ना कि जो प्रोफेशनल होते हैं एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़, वो कहते हैं कि भाई आप छुट्टी किए हो, आप बंद किए हो, हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आप काम नहीं कराओ, उससे क्या, हमारा सैलरी है, सैलरी फिक्स है, हाँ सैलरी फिक्स है। तो इसमें सैलरी लिखिए, आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। पापा तो जाके लूडो खेलते हैं, आगे खुद सबको बताता है, बताओ मेरे पापा साले लूडो खेल के पैसा कमाते हैं। तो सरकारी स्कूल में जाके आप ना रिकॉर्डिंग में सबको गेयर मिलेंगे, रिकॉर्डिंग होता है, बोलते जाते रुकते ही नहीं हैं।